प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 142वां दिन है और विषय है एक नौकर की खातिर। 1 राजा 11 वचन 9 से 13। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र जोड़ दूंगा। 2 राजा 8 वचन 16 से 19। इज़राइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। 2 राजा 19 वचन 32 से 36। इसलिए यहोवा अश्शूर की राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह डाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। इसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनेवे में रहने लगा। आमीन।